अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन यार्न लिया है। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। इसकी परचेस लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या आपको लोकल मार्केट में भी ये इस तरह के यार्न्स मिल जाते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। नीडल मैंने यहाँ ली है 7 नंबर 0.95 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े पर ये बेस लाइन बना ली है। 2 चैन अटैच लेते हुए ये हमने बेस लाइन बनाई है। अगर आप बिगिनर से आपको ये बनाना नहीं आता है तो इस पर मैंने फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें और बेल नोटिफिकेशन आएगी तो वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हमने फिंगर पर इस तरीके से धागा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नीडल की निब हमें अपनी तरफ रखनी है इस तरीके से, और राउंड लेकर स्लिप नट लेना है, ये ऐसे। स्लिप नट लेने के बाद हमने इसका जो 2 चैन का जो फर्स्ट गैप है इसमें हमने नीडल डालनी है। धागा लेते हुए बाहर आना है। अब इन दोनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है इस तरीके से। ये हो गया अटैच। अब हमने लेना है सोनोमन नट, तो ये हमने थोड़ी बड़ी साइज़ का लेना है। अराउंड आपने इतना 1/2 इंच जितना इसे बाहर निकाल लेना है धागा खींच के। अब इस धागे और इस धागे के बीच में आपने ऐसे पकड़ लेना है। नीडल पर धागा फोल्ड करके इस गैप में से बाहर आना है, और ये जो धागा है इसमें नीडल डालनी है सिंगल धागे में। अब धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से अब हमें बाहर आ जाना है इस तरीके से। तो ये हमारा सोनोमन नट बन गया। अब हमने नीडल पर 3 टाइम्स धागा फोल्ड करना है, 1 2 एंड 3 टाइम्स धागा फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हमने 2 गैप छोड़ने हैं और थर्ड गैप में ट्रिपल क्रोचेट ले लेना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, पहले हम बनाकर देखते। अगर बहुत ज़्यादा दूर लगेगा तो फिर इस वाले गैप में सिर्फ एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे। तो पहले हमने सिंगल धागे में से बाहर आए, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से हमें बाहर आना है धागा लेकर इस तरीके से। फिर 2 धागों में से बाहर आना है और फिर 2 धागों में से बाहर आना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल भी झुका हुआ और आड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा है। तो हमें ये 2 ही गैप का गैप छोड़ना है बीच में, और थर्ड गैप में इस तरीके से बना लेना है। एक गैप का भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका धागा पतला है तो आप सिर्फ एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में आप बना सकते हैं। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमने लेनी है 5 चैन, 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहो तो 6 चैन भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब हमने टर्न लेना है और बैक साइड में आ जाना है। अब ये जो हमने सोनोमन नट बनाए हैं इसका जो अटैच है ये वाला, ये देखिए, इसमें हमें नीडल डालनी है और यहाँ पर हमने अटैच कर लेना है। ये हमारे पास एक राउंड बन गया। अब इस राउंड में हमें बनाना है फ्लावर, जिसके लिए हम 2 चैन लेकर टर्न लेंगे, 3 चैन लेकर टर्न लेकर फ्रंट में आ जाएंगे। अब इस गैप में हमें लेनी है 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड सेम गैप में 2 टाइम्स हमने यहाँ पर डबल क्रोचेट ले लिया। अब फिर हम 2 चैन लेंगे और सेम गैप में अटैच करेंगे। फिर हम लेंगे 2 चैन, नेक्स्ट गैप सेम गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1 2। फिर हम लेंगे 2 चैन और सेम गैप में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये 2 पत्ती बन गई। अब बिल्कुल ऐसे ही फिर से हमने लेनी है 2 चैन और सेम गैप में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेना है। फिर लेंगे 2 चैन और सेम गैप में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से।
अब ये फ्लावर हमारा बन गया। अब हमने इसी जो हमने ये यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट लिया है, इसी पर हमने क्रॉस में सिंगल क्रोचेट लेते जाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैं यहाँ पर 7 टाइम्स ले रही हूँ। अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो आप 6 टाइम भी यहाँ पर सिंगल क्रोचेट ले सकते हैं। अब ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब ये जो हमने लास्ट अटैच करना है वो नेक्स्ट गैप में करना है। अक्सर मैं बताती हूँ तो सेम गैप में बताती हूँ, लेकिन इसमें हमें नेक्स्ट गैप में अटैच करना है इस तरीके से। नेक्स्ट 2 चेन के गैप में हमने अटैच किया और ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब ये डिज़ाइन आपने अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है, या सिंगल कलर से भी आप बना सकते हैं। ये देखें इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। ये आप जब दुपट्टे पर बनाते हैं तो ये बहुत प्यारी लगती है। बस आपने ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आपको स्पेस देनी है बीच बीच में तो आपने क्या करना है, फिर 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेना है और सेम डिज़ाइन यहाँ से फॉलो करनी है। अब यहाँ पर अगर हमें स्पेस नहीं देना है तो अब हम डायरेक्टली यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से हम एक फिर से सोलोमन नट ले लेंगे। जितना गैप आपने इसके लिए रखा था बिल्कुल उतना ही गैप आपने यहाँ पर भी रखना है। सेम गैप से अगर आप बनाओगे तो ही सही फिनिशिंग आएगी। तो धागा खींचकर आपने पहले यहाँ बीच में पकड़ लेना है, इस धागे को यहाँ से बाहर लाना है, फिर सिंगल धागे में से आपने इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये सोलोमन नट बन गया। ये देखें। अब सेम वैसे ही 3 टाइम्स हमने धागा फोल्ड करना है, 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। पहले सिंगल धागे में से हम बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, एंड देन 2 धागों में से, एंड लास्ट 2 धागों में से। इस तरीके से इतना बनने के बाद हमने लेनी है 5 या 6 चेन। डिपेंड करता है कि आपका धागा कितना पतला है या जाड़ा है। मैंने यहाँ 6 चेन ली है। टर्न करते हैं और ये जो सोलोमन नट का अटैच है, ये देखें, इस अटैच में आपने अटैच कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमने 3 चेन लेकर टर्न लेना है, फ्रंट में आ जाना है और जो हमने ये फ्लावर बनाया है सेम यहाँ पर भी फ्लावर हम बना लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सी डिज़ाइन है, लेकिन लगने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप मेरी डिज़ाइंस फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ भेजते हैं, आप भी भेज सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। और इस तरीके से आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करना है। टू चेन लेनी है, गैप में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोचेट लेना है, फिर 2 चेन लेनी है और सेम गैप में अटैच करना है। ऐसा हमने 3 टाइम्स किया है। अगर आपके पास पतला धागा है और अगर आप चाहते हैं तो 5 लीव्स भी ऐसे बना सकते हैं। अब आपने इतना कंप्लीट होने के बाद ये जो हमने ट्रिपल क्रोचेट लिया है इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोचेट लेते जाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये गैप हमने छोड़ देना है और नेक्स्ट गैप में हमने अटैच करना है और ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करना है। सो ये इसका फाइनल लुक है। ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी और लेंथ बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइज, इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो आपने कंटिन्यू इसे ऐसे ही फॉलो करना है और आप इसे दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, साड़ी की बॉर्डर पर बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक्स के घेरे पर बना सकते हैं। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं और आपको इसकी क्लियरिटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइस।